आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। पूड़ी, हलवा, बर्फी, लड्डू, क्या ना जाने क्या क्या बन जाता था। अब वो 1 आध 2 गिने चुने चीजें रह गई, वो भी सड़ी गली। क्या है, बाजार की चटनी क्या है, वो बिल्कुल सड़ गए। टमाटर जो फेंकने लायक हो गए, वो मशीन में जाके थोड़ा सा मसाला मिलाकर तुम्हारे सामने बढ़िया आ जाते हैं, तैयार होकर आ जाते हैं। और बड़े लोग शौक से कहते कि हमने वो चीज़ खाई थी, और अपने बच्चों को भी वही खिला रहे हैं। कभी सोचना ये बच्चे अपने परिवार में प्रेम बढ़ा पाएंगे? जिन लोगों ने सड़ी गली चीज़ें खाई, उनका दिमाग भी सड़ा ही गला होगा। आज हमारे शारीरिक श्रम खत्म हो गया, क्योंकि 3 स्तर पर जीता है आदमी, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। शरीर कामना से तृप्त होता है। आपने देखा होगा शरीर बहुत वफादार है, लोग शरीर को गालियां देते हैं। दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। हम क्या कहते हैं, राचन जोग स्वरूप नया को। राचन जोग यानी ये शरीर क्या बुरा है, लोग शरीर को गाली देते हैं। शरीर है इसलिए पाप है, मैं कहती हूँ पाप है इसलिए शरीर दिखता है। लोग कहते हैं अज्ञान है इसलिए धर्म नहीं है, हमने कही धर्म नहीं है इसलिए अज्ञान है। धर्म हो तो अपने आप दुख नहीं रहेगा। कहते हैं कि अज्ञान है, मैंने कि अज्ञान नहीं है, धर्म का अभाव है इसलिए अज्ञान है।
दुख नहीं है, हमें सुख की कला नहीं आती इसलिए दुख है। यदि कोई के यहाँ बीणा हो और बीणा बजाने वाला बीणा ना बजाना जानता हो तो बीणा का कसूर थोड़ी है। एक आदमी के यहाँ बीणा रखी थी, वो हर त्योहार पर बीणा को उठाता, दिवाली पे सफाई करता, रख देता। उसे पता चला कि मैं तो 30-35 साल हो गए इसे उठा के इधर रखता हूँ, फिर दिवाली पे रखता हूँ और कभी बजती तो है ही नहीं। उसने लेकर एक दिन बाहर डाल दी। उधर से कोई अच्छा कलाकार निकला, उसको बजाने लगा। उसने कहा इतनी अच्छी आवाज़ कहाँ से आ रही, देखा ये तो मेरी बीणा है। उसने कहा भाई वापस कर। उसने कहा वापस ले ले, लेकिन उसे बजाना नहीं आता था। उसने वापस भी ली तो उसमें से बेढंगे स्वर निकल रहे थे। फिर कलाकार ने ली, फिर अच्छी आवाज़ निकलने लगी। तो उसने कहा कि क्या बात है, बीणा मेरे हाथ से नहीं बजती। कहने लगे हाथ से तो सबकी बजती है, लेकिन कब कहाँ क्या बजाना ये तुझे कला नहीं आती है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी बीणा की तरह हैं। हमें देखना आ जाए, प्रेम और करुणा हमारे अंदर से स्फुटित हो जाए। हमें किसी हम रोज पढ़ लेते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। आज लोगों को जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं, एक दूसरे ही काफ़ी है जलाने के लिए। तिल्लियाँ एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए। हमारे जीवन में आज इतनी जलन है, एक दूसरे को देखकर सबको बड़ी जलन है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से बड़ा दुखी है। और इसीलिए मैं कहती हूँ शरीर की कोई गलती नहीं है। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि चले तो वंदना परिक्रमा हो जाए और खाएं तो क्या आहार हो जाए, और यदि हाथ उठे तो दान हो जाए, हमारा सर झुके तो वंदन हो जाए। लेकिन आज ऐसा है क्या, गुस्से में सर फोड़ लेते हैं। हमारे जीवन में डॉक्टर नियम दे रहा है, यदि हमारे संयम का पालन कर लें, महावीर के सिद्धांतों को पाल लें तो अपने आप जीवन बिल्कुल अच्छे से चलेगा। लेकिन नहीं, यदि कोई कह दे कि आज आलू छोड़ दो तो कहेंगे नहीं, एक दिन भी नहीं चलता है। और डॉक्टर कह दे कि आलू नहीं खाना तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब, अब आज के बाद बिल्कुल नहीं खाएंगे। यदि कोई कह दे चीनी छोड़ दो, बोले माँ एक दिन भी नहीं चलता चीनी बिना तो। और डॉक्टर कह दे कि शुगर 400 से ऊपर है, क्या करोगे, मन करेगा तब भी रसगुल्ला खाओगे क्या, नहीं खाओगे। क्योंकि हमारी आस्था आज गलत लोगों पर हो गई है। हमारे जीवन में अंतरंग से एक जो श्रद्धान होना चाहिए, विचार होना चाहिए, वो विचार नहीं करते। किसी ने कहा कि इसे मंदिर बड़ा चमत्कारी, उसमें चले जाओगे। दूसरे दिन कोई कह दे इसमें तुम 10 साल से आ रहे कुछ नहीं हुआ, वहाँ गए थे एक बार में हो गया। लो तुम मंदिर बदल दोगे, तुम संत बदल दोगे, तुम सब बदलने को तैयार हो। क्योंकि बदलना, और तो कुछ बदल नहीं पा रहे, मन को नहीं बदल पा रहे तो मकान बदल रहे हो, चप्पल जूते बदल रहे हो, गाड़ियाँ बदल रहे हो। और अब तो पश्चिम की सभ्यता का इतना असर है कि अब तो बीवियाँ तक बदल देते हैं लोग। एक अपन बच्चों को भी गलत गलत बातें सिखाते हैं। एक बच्चे से उसके बाप ने कहा कि बेटा मम्मी अच्छी नहीं, अपन बदल के दूसरी लाएंगे। बच्चा तपाक से बोला पापा आप भी अच्छे नहीं हो, मम्मी दूसरे पापा लाएंगे। आप लोग क्या सिखाते हो बच्चों को, झूठ चोरी सिखाते हो और फिर कहते हो बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चों को बचपन में ही हम गलत सिखाते हैं, बचपन से ही उसे आगे बढ़ने अहंकार सिखाते हैं, उसे दान परोपकार क्षमा आदि नहीं सिखाते हैं। और शरीर कितना वफादार है, जिस कमरे में आप सोते हो उसी कमरे में बेचारे को नींद आती है, वो जल्दी से कहीं सोने को तैयार नहीं। कितना वफादार है, बिल्कुल जहाँ रहता है वहीं। जितने टाइम खाते हो, 12 बजे खाते हो तो ठीक 12 बजे ही उसको भूख लगती है। बेचारा टाइम से चलने लगा, वो बिल्कुल गद्दारी नहीं करता और इतना वफादार है कि आप जो दे दो वो खा लेता है। भूख में देखो, जो आपको 56 प्रकार के व्यंजनों में स्वाद नहीं आ रहा है, वो भूख लगेगी तो रोटी में भी वो आनंद आता है। लेकिन आजकल आदमी खाना ज़्यादा हो गया, भूख खत्म हो गई, क्योंकि शारीरिक परिश्रम खत्म हो गया। हमारे यहाँ कोई बीमारियाँ नहीं थी, पश्चिम ने साधन लाए उससे ज़्यादा हमारे यहाँ विराधना लाए।
क्योंकि हर साधन हो गए, हाथ पैर चलाना नहीं, मशीनरी शरीर की तो बिल्कुल जंग लग के ख़त्म होती है। हमारे शरीर में शुभ की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, अशुभ की कम हैं। अब आप अपने आप में अंदाज लगाना कि आपके जीवन में शुभ की शक्ति सक्रिय होती है, अशुभ की शक्ति। आपके जीवन में शुभ की शक्ति संचालित होना चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, सोचते हैं इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। आप देखना, किसी के यहाँ फंक्शन में जाओ, किसी को गिफ्ट दो, आपका एक ही भाव होता है। आप किसी के यहाँ शादी में जाएं, किसी के जन्मदिन में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो आप सोचते हैं अमीर आदमी है तो फिर 2-5 हज़ार ले जाओ, गरीब आदमी है तो 100 रुपया दे के। अमीर आ जाए तो पूरी टेबल सज जाती है, और गरीब आ जाए तो चाय पूछने में भी तुम्हें पसीना आता है कि पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। जबकि हमारे आचार्य कहते जो दोगे वो मिलेगा। जीवन तो एक प्रतिध्वनि है। यहाँ गालियाँ दोगे तो गालियाँ मिलेंगी, गीत गाओगे तो गीत मिलेंगे, लेकिन हम गीत नहीं गाने की कोशिश करते हैं। तो हम शरीर को गालियाँ नहीं दें, शरीर को हम मालिक नहीं बनने दें, शरीर के हम मालिक रहें। हम चाहें जो देखें, हम चाहें जो बोले, हम चाहें जहाँ ले जाएं वहाँ जाए। लेकिन आज उल्टा हो गया, ये जहाँ चाहता है वहाँ तुम जाते हो, जो चाहता है वो बोलते हो, जो चाहे वो, जो इसकी मांग होती है वो करते हो। और मन हमेशा, मन बदलाव चाहता है, मन एक सा नहीं चाहता है। आपने देखा होगा मन जो एक गाना, आप लोग जब नई नई सब्जी कोई आती बोले आज तो मज़ा आ गया, वो सब्जी बन गई, दूसरे दिन बन जाए तो खा लेते हो, तीसरे दिन बन जाए, और हो सकता है वो 1 महीने तक वही सब्जी चलती रहे, तो क्या होगा, एक दिन थाली उठाकर फेंक दोगे। कि जो सब्जी सबसे शुरू दिन तुमने कही थी कि बहुत अच्छी लग रही है, वो क्या हुआ, महीना भर खाने के बाद फेंकने का भाव क्यों आ गया? क्योंकि मन कहता है एक चीज़ नहीं लूँगा। एक गाना रोज नहीं सुन सकते हो, एक पिक्चर रोज नहीं देख सकते हो, और एक व्यक्ति कहना चाहिए काम रोज नहीं कर सकते हो, तुम्हें काम अलग अलग चाहिए। इसलिए आचार्य कहते इस मन को लगाने की बात मत करो कि मन को बदलो। मन को तुम क्या बदलोगे, मन तुम्हें बदल के रख रहा है। मन को अच्छी नए नए विचार दो, मन को रोज सुबह उठकर एक कृत्य ऐसा दो कि जिसमें कोई अपेक्षा नहीं हो, एक कृत्य ऐसा दो जिसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर एक नाली के कीड़े की भांति है, वो कामना से वासना से तृप्त हो जाता है। मन एक तोते की भांति है, उसे खाना दे दो वो बोलता रहता है। लेकिन आत्मा एक उड़ते हुए पक्षी की तरह है, वो भक्ति से तृप्त होती है। उसे भक्ति मिल जाए उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए। वो भक्ति नहीं जो हमारे शब्दों से हम मंदिर में बोल लेते हैं, पूजा की लाइनें पढ़ लेते हैं। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असुरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। हम कह लेते हैं, लेकिन कभी पता चला? सच बताना, इतने मजबूत मकान बनाते हो, मकान भी हंसते होंगे कि पागल तू चला जाएगा, मैं यहीं रहूँगा। पूरे जीवन की कमाई लेकर तुम रजिस्ट्रियाँ करते हो, रजिस्ट्रियाँ हंसती होगी कि तू चला जाएगा, मैं बढ़िया लॉकर में पड़ी रहूँगी। क्या बदलते हैं? कोई जगह उनके नाम रहती है, मरते हैं और तुरंत दूसरे का नाम उन चीज़ों पर चढ़ जाता है। बैंक में चेक पर दूसरों के साइन होने लगते हैं, और लेकिन जीवन रूपी बैंक में यदि अपने मन को सोचोगे, विचार को बदलोगे, तो आत्मा रूपी बैंक में किसी के साइन नहीं चलते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जन्मना है तो अकेला गए और मरना है तो अकेला गए। एक व्यक्ति की आंख में दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने कहा आंख का इलाज करा लो। कहने लगे अब क्या कराना, मेरी 70 साल की उम्र हो गई, अब आंख का इलाज क्या कराऊंगा। कहने लगा मेरे 10 बेटे हैं, 10 बहू हैं, तो 20 आँखें हो गई। मेरे 22 पोता पोती हैं, इतनी आँखें हो गई। फिर मेरी एक बीवी है, मेरे घर में 2 नौकर हैं, इतने मेरे घर में करीब 50 आँखें हैं। 1-2 आँखें नहीं हुई तो भी
क्या फ़र्क पड़ता है, बुढ़ापे में मुझे क्या ऐसा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।